आखिरी 20 सेकंड के अंदर मुझे अपने हाथ में पकड़े 1 मीटर से भी लंबे ब्लैक मम्बा को निगलना था। पिछले जन्म में मैंने आर्मर जागृत करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। आधी जिंदगी संघर्ष में निकल गई और आखिरकार मैं विकृत जीवों के हाथों मारा गया। इसलिए इस जन्म में मैंने एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। मेरी धड़कन तेज हो गई। आखिरी 20 सेकंड के अंदर मुझे अपने हाथ में पकड़े 1 मीटर से भी लंबे ब्लैक मम्बा को निगलना था। समय 59 मिनट 30 सेकंड पर पहुंच गया। मैंने आखिरी बार गहरी सांस ली। जैसे ही काउंटडाउन 20 सेकंड पर आया, मैंने देखा कि आसमान का रंग बदलने लगा। मुझे पता था कि ऑरोरा वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी है। मैंने बिना किसी झिझक के अपना मुंह खोला और ब्लैक मम्बा को निगल लिया। उल्टी जैसा महसूस होने के बावजूद मैंने पूरी सांप को निगल लिया। मैं अब भी महसूस कर सकता था कि ब्लैक मम्बा मेरे पेट में तड़प रहा है, लेकिन उसी पल मेरे जीन पागलों की तरह बदलने लगे। सफल हो गया। अचानक मेरे दिमाग में एक हल्की मासूम सी आवाज गूंजी, मास्टर, मैं वही ब्लैक मम्बा हूं जिसे आपने निगला है। आप तो पुनर्जन्म लेने वाले इंसान निकले। तुम मेरी यादें देख सकती हो। हाँ मास्टर, अब हम एक ही शरीर का हिस्सा हैं। मैं आपकी यादें भी देख सकती हूँ। आपके पिछले जन्म की जिंदगी तो बहुत पागलपन भरी थी, तो मैं इतना शक्तिशाली था। अब समझ आया कि आपने मुझे क्यों चुना। तुम मुझे देख सकती हो। मास्टर, अब हम एक हैं, अलग नहीं हैं, लेकिन इस शरीर के बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता। मैं बाहर जियांग हाओ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि करीब 5:30 बजे वह कुछ अमीर घरों के लड़कों को लेकर खाना खाने बाहर निकलेगा। मैं स्कूल के मुख्य गेट पर खड़ा था। मेरे पूरे सिर पर सफेद बाल थे, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और सीने पर टैटू बना हुआ था। इसीलिए मैं तुरंत सबकी नजरों का केंद्र बन गया। पिछले जन्म में सुपर अवेकनिंग हासिल न करने के बावजूद मैं इस प्रलय जैसी दुनिया में 8 साल तक जिंदा रहा था। मेरे दिल का अंधेरा अब मेरी हड्डियों तक उतर चुका था। इसे पकड़ लो। एक सिक्योरिटी गार्ड ने दांत भींचे और इलेक्ट्रिक बैटन लेकर मेरी तरफ दौड़ा। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। मैंने एक ही थप्पड़ मारा। गार्ड टूटी हुई पतंग की तरह 10 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गया और वहीं मर गया। ये दृश्य देखकर आसपास के सभी छात्र डर से कांप उठे। मेरा सबसे भरोसेमंद हथियार एक कटाना था। मास्टर, अब पहले कुछ सामान इकट्ठा करें। उसी समय बाहर से एक औरत की चीख सुनाई दी। फिर बिजनेस सूट पहने एक महिला घबराई हुई ऑफिस के अंदर भागी और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। ये सब करने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था और उसके चेहरे पर पूरी तरह निराशा छाई हुई थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं इस औरत का इस्तेमाल करके बाहर के राक्षसों का ध्यान भटका सकता हूँ, ताकि लिफ्ट तक पहुंचकर भूमिगत गोदाम में जा सकूं। यहाँ आने के रास्ते में वह पहले ही कई साथियों को धोखा दे चुकी थी। अब यहाँ किसी को देखकर उसके मन में फिर बुरा इरादा आ गया। उसकी खूबसूरती देखकर शायद ही कोई आदमी खुद को संभाल पाता। अचानक ऑफिस के दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। बाहर से लगातार टकराने की आवाजें और डरावनी फुफकार सुनाई दे रही थीं। मैंने सीधे इनकार कर दिया। वे लोग उत्साह से दहाड़ते हुए मेरी तरफ झपट पड़े। मैंने आगे बढ़कर एक एक वार में सबको काट डाला। ये बिल्कुल तरबूज काटने जितना आसान था। मास्टर, अब कहाँ चलें? एक भूमिगत गैंग को अपने अधीन करने। मेरी भूख तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन मुझे अब भी प्यास लग रही थी। मैं पानी ढूंढने ही वाला था कि तभी दूर सड़क की तरफ से लगातार गोलियों चलने की आवाज आने लगी।